हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए 12th क्लास की जो बुक है आपकी पोइट्री की, उस पोइट्री में आपकी पहली पोइम, मैंने आपको कहा था ना मैं जल्दी ही लिटरेचर भी आपकी कवर करा दूंगी। तो आज मैं आपको पहली पोइम लेकर आई हूँ जिसका नाम है माय मदर एट 66। ओके, बहुत ही पॉपुलर पोइम है कमला दास की। कमला दास जो कि इसकी पोइटेस हैं, पोइट है। कमला दास के बारे में हम पढ़े तो कमला दास का जन्म जो हुआ था मालाबार में हुआ था, केरला में मालाबार क्षेत्र में हुआ था। शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज फॉरमोस्ट पोएट्स। ये भारत की बहुत ही अच्छी जानी मानी पहचानी कवियत्री हैं। इन्हें इंडिया में बहुत ही ज्यादा नाम कमाया है और ये कहा जाता है इनकी जो रचनाएं थी वो बहुत ही ओरिजिनल थीम पर होती थी। ओरिजिनल मतलब इनकी अपने लाइफ से रिलेटेड, अपने लाइफ एक्सपीरियंस पे ज्यादा बेस होती थी। ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि कमला दास जो थी शॉर्ट स्टोरी लिखती थी इंग्लिश और मलयालम में। ठीक है। दूसरी बात, इनका नाम की बात करें तो ये माधवी कुटी इनका रियल नाम था। आफ्टर मैरिज इनका नाम पड़ गया था कमला दास। क्या पड़ गया था? कमला दास। ठीक है। इन्होंने बहुत सारी अपनी बुक्स लिखी हैं। ये पोइम जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये कहा जाता है बड़ी सेंसिटिव राइटर थी। सेंसिटिव का मतलब अपनी पोइट्री में अपनी बात को खुलकर बोलती थी। और इस कविता में उन्होंने माय मदर एट 66 बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उनकी, किसका? ह्यूमन रिलेशनशिप के प्रति उनकी कैसी फीलिंग रहती थी। सुनिए, ये कविता एक तो बहुत ही ऑटोबायोग्राफिकल है। ऑटोबायोग्राफिकल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कमला दास अपनी मम्मी के बारे में ही बता रही हैं कि उनकी माँ, जिनकी एज अब कितनी हो गई है? 66 हो गई है। 66 एज होने का मतलब है अब उनकी माँ ओल्ड एज में आ गई है। ठीक है। और इस उम्र से उनके चेहरे पे ओल्ड एज का जो कहना चाहिए, ओल्ड एज के जो असर होते हैं वो दिखाई दे रहे हैं। उनकी माँ बीमार सी लगने लगी है, बूढ़ी हो गई है, उनका हेल्थ बहुत खराब हो गया है। ठीक है। चलिए अब मैं आपको पढ़ाती हूँ पोइम टेक्स्ट से। यहाँ पे कवित्री जो थी, यहाँ पे एक बात बताई गई है, एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। भाई उम्र बढ़ना तो एक स्वाभाविक प्रोसेस है। ठीक है। बस इतना हमें ध्यान रखना चाहिए जो हमारे एल्डरली पेरेंट्स हैं वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। इस एज में ओल्ड पर्सन को बहुत ज्यादा केयर चाहिए होती है, बहुत ज्यादा हमारा रिस्पेक्ट और लव चाहिए होता है। तो इस कविता में कवित्री ने यही तो बताया है, अपनी माँ के बारे में बताया कि शी इज अबाउट 66 ईयर ओल्ड, कि अब वो 66 ईयर ओल्ड की हो चुकी हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक बात और बता दें, हियर पोइटेस इज गोइंग टू कोचिन एयरपोर्ट। वो कोचिन वाले एयरपोर्ट पे जा रही हैं और हर मदर इज सिटिंग बिसाइड हर इन द कार। कार में उनकी माता उनके साथ ही बैठी हैं। ठीक है। और जैसे ही उन्होंने अपनी माँ का चेहरा देखा, शी वॉज डोजिंग, वो ऐसे लेटी हुई है कार पे और डोजिंग कर रही हैं, ऊँग रही हैं, जिससे कवित्री को चेहरा देख के उनके मन में एक डर आ गया, कहीं शी इज अबाउट टू डाई, कि उसकी मम्मी बिल्कुल ही मृत्यु के निकट हैं, शीघ्र ही उसकी माँ उसे छोड़ के चली जाएगी। ये डर आते ही कवित्री एकदम परेशान हो जाती है। और परेशान होती है तो वो ये क्या कह रही है, देखो, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। यहाँ पे कमला दास कह रही है कि वो ड्राइविंग करते हुए जा रही हैं, अपने पेरेंट्स के घर से जा रही हैं। कहाँ जा रही है? कोचीन की तरफ जा रही। कोचीन एक एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं। और जब इन्होंने पोइम लिखी थी तो पोइम के बारे में बता रही, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, सुबह सुबह की बात है, अभी पिछले लास्ट फ्राइडे की तो बात है कि जब मैं कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी अपने मम्मी पापा के घर से, तो माँ मेरी मेरे साथ बैठी थी। आई सा, तब मैंने अपनी माँ को बड़े गौर से देखा। बिसाइड मी, जो मेरे पास ही तो बैठी थी। डोज, वो जो थी, डोज का मतलब होता है शी वॉज डोजिंग। डोजिंग का मतलब होता है कि उनकी आईज जो थी हाफ ओपन थी, हाफ क्लोज थी, और माउथ भी उनका वीकनेस से थोड़ा सा ओपन है और वो ऐसे पड़ी हुई है। तो डोजिंग कर रही हैं, थोड़ी सी नींद ले रही हैं। ओपन माउथेड, मुंह उनका खुला पड़ा है। और चेहरे की बात करें तो चेहरा बिल्कुल एशन की तरह हो गया। एशन कहते हैं राख, जो ब्राउन कलर की हो जाती है। ठीक है, ग्रे ग्रे कह सकते हैं हम लोग। तो उनका चेहरा बिल्कुल एशन की तरह हो गया है, राख की तरह हो गया है, मतलब डेड बॉडी की तरह
कॉर्पस, कॉर्पस माने डेड बॉडी। उनका चेहरा एकदम डेड बॉडी की तरह लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सी विल डाई सून, वो जल्दी ही मर जाएंगी। रियलाइज्ड विद पेन, और कवित्री को जैसे ही ये फीलिंग आई कि बहुत जल्दी उसकी माँ उसे छोड़कर चली जाएगी, तो उसे बहुत तकलीफ हुई कि अरे मेरी माँ मुझे छोड़कर चली जाएंगी। That she was as old as she looked, क्योंकि भाई उतनी बूढ़ी हो चुकी हैं जितनी वो दिख रही थी। सुन, लेकिन कविता एकदम मन में परेशान हो जाती है, अपने मन को डाइवर्ट करना चाहती है, क्योंकि वो समझ गई है ओल्ड एज एक ऐसा फैक्टर है जो हमें रियलिटी के बारे में बताता है कि इंसान धीरे धीरे डेथ की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर भी जब वो ये देखती हैं कि उनकी माँ इतनी बूढ़ी हो गई है जितनी वो दिख रही है, यानी कि ओल्ड एज ने अपना पूरा असर उनके ऊपर छोड़ रखा है, तो वो परेशान हो जाती हैं और इस रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए मन को अपने डाइवर्ट करती हैं। पुट दैट थॉट अवे, थॉट अवे माने अपने विचारों को मोड़ लेती हैं, अपने विचारों को उनकी तरफ से हटा के लुक्ड आउट एट यंग, बाहर झांकने लगती हैं खिड़की से, कार की खिड़की से बाहर झांकती हैं। बाहर झांकती हैं तो एक दूसरा नजारा देखने को मिलता है कि देखते हैं कि यंग ट्रीज की छोटे छोटे नए नए पेड़ उगे हुए हैं और स्प्रिंटिंग, ऐसा लग रहा वो दौड़ रहे हैं। अब पेड़ तो नहीं दौड़ रहे हैं, लेकिन गाड़ी में जब हम बैठे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है पेड़ हमारे साथ साथ चल रहे हैं। तो उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि जो पेड़ हैं वो दौड़ रहे हैं। यहाँ पे कवित्री देखो दो विपरीत दशाओं का वर्णन कर रही है। माँ जो अंदर बैठी है वो ओल्ड है, और जो बाहर का नजारा है वहां ये पता चला लाइफ की अभी स्टार्टिंग है। एक तरफ लाइफ स्टार्टिंग है और एक तरफ लाइफ का एंड होने जा रहा है। यहाँ दो विपरीत दशाएं एक साथ दिखा रही है। द मैरी चिल्ड्रेन, और उसने कार से बाहर देखा कि छोटे छोटे बच्चे बड़े खुशी के साथ स्प्लिंग बाहर निकल कर आ रहे हैं अपने घरों से। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब वो एयरपोर्ट आ गई है और वहां पे सिक्योरिटी वाला चेकअप वगैरह सब हो गया, तो स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड, वो कुछ दूर खड़ी है वहीं पर और दूर से अब अपनी माँ को देख रही है। क्या देख रही है? अबे आई लुक्ड अगेन, कह रही मैंने फिर से देखा, वो मुरझाया हुआ, वेन मुरझाया, पेल पीला पड़ा हुआ चेहरा, बिल्कुल ऐसे लग रहा था। अब यहाँ पे उसने सिमली का यूज किया है, फिगर ऑफ स्पीच कौन सी आ गई? सिमली। उसने सिमली डिवाइस का यूज करते हुए कहा मेरी माँ का चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे लेट विंटर्स मून, कि जब विंटर के दिन में चांद को हम देखते हैं रोज घटता जाता है, और जब बिल्कुल विंटर अपने चरम सीमा पर होते हैं तो मून बिल्कुल फेड हो जाता है। तो आज माँ भी अपने ऐसा लग रहा है जीवन के आखिरी पड़ाव पे खड़ी है और उसका चेहरा बिल्कुल चंद्रमा की तरह एकदम फेडेड हो रहा है। फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, फिर उसे महसूस होता है वही पुराना दर्द, तकलीफ में आ जाती है कि उसकी माँ उसे छोड़ जाएगी, क्योंकि उसे बचपन से ऐसे डर आए थे, जो उसे डर लगता है सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, उसको हमेशा ये भाव डराता है। बट ऑल आई सेड, लेकिन कवित्री कह रही फिर मैंने सिर्फ इतना कहा मम्मी से अपनी, सी यू सून अम्मा, कि मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी। ऑल आई डिड, और मैंने बस इतना ही किया, और मैं उनके सामने स्माइल करती हूँ, स्माइल करती हूँ, स्माइल करती हूँ। कवित्री यहाँ पे दुखी है, रेपिटेशन कर रही है शब्दों का, इससे पता चल रहा है कि है तो अंदर से बहुत दुखी, लेकिन क्या हो रहा है उसको, बेचारी को स्माइल करना पड़ रहा है ऐसे दुख में भी। तो ये हो गई माय मदर एट 66। अब मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रही हूँ आपको, आप अपना कॉपी पेन लेके उसको नोट करिएगा, इस पोइम से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट आपको याद रखना है। माई मदर एट 66 से रिलेटेड मेन पॉइंट पे आप ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इस पोइम को एक्सप्लेन करने में मदद करेंगे। जैसे द पोएट इज ड्राइविंग, कविता में कवित्री ड्राइव करके जा रही है अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट तक। दूसरा पॉइंट है हर मदर, उसकी माँ जो है 66 ईयर ओल्ड दिखाई गई है इस पोइम में। शी इज सिटिंग बिसाइड हर, और उसकी माँ अपनी बेटी के पास कार में बैठी है। शी इज डोजिंग, बैठ के वो डोजिंग कर रही है। विद हर माउथ ओपन, मुंह उसका कमजोरी की वजह से, वीकनेस की वजह से खुला पड़ा है। हर फेस लुक्स, अब उसने अपनी माँ के चेहरे को देखा जो पेल माने बिल्कुल पीला पड़ गया है, फेडेड ऐसे मुरझा गया है जैसे कोई आग या राख होती है। द पोइट लुक्स आउटसाइड, कवित्री उसके ध्यान अपना हटाती है और बाहर की तरफ देखती है, तो देखती है पेड़ प्रतीत होते हैं तेजी से भागते हुए।
और उसकी माता की तरफ फिर देखती है कि उसकी माँ कितनी बूढ़ी हो गई है और कितनी बीमार लग रही है। हाँ, शी लुक्स वेरी ओल्ड। अब उसकी माँ बहुत बीमार है, बूढ़ी है, बिल्कुल लाइफलेस लग रही है और चीयरलेस। उनके जीवन में ऐसा लग रहा है कोई खुशी नहीं रही, क्योंकि ओल्ड एज ने उनके ऊपर अपना पूरा प्रभाव छोड़ रखा है। तो ये थे मेन पॉइंट, आप इनको पढ़िएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।